तो कैसे हो प्यारे हो। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और वीडियो और दिलचस्प वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कोरल ड्रा के बारे में। तो ये क्लास तो बहुत छोटी है लेकिन आपके काम आएगी और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास भी है। तो दोस्तों चलते हैं कोरल ड्रा की तरफ। तो ये देखें, ये है हमारे पास ऑप्शन है। ये देखें, यहाँ पे आपने आ जाना है। ये है जो रेक्टेंगल टूल, इसको कहते हैं रेक्टेंगल टूल। ठीक हो गया। ये नीचे इसके लिखा हुआ है ये ड्रॉ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बाय ड्रैगिंग इन द ड्राइंग विंडो। ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे इसको हम जब क्लिक करेंगे तो ऊपर आप ये देख सकते हैं ये साइज़ इक्वल साइज़ नहीं आ रहा। ये देख सकते हैं आप इक्वल साइज़ इसका नहीं आ रहा। अगर इसको हमने इक्वल साइज़ लगाना है तो वो कैसे लगेगा। हमने यहाँ से जब इसको सिलेक्ट किया रेक्टेंगल टूल को, अब कंट्रोल आपने प्रेस करके रखना है कंट्रोल को अपने कीबोर्ड से। ये देखें, अब देखें ये ऊपर वाला पॉइंट और ये जो ऑब्जेक्ट साइज़ हैं ये देखें, इसमें ये 5.9, नीचे भी 5.9 आ रहा है। ठीक है दोस्तों। और अगर इसको अब हम कैंसिल करते हैं यहाँ से, अब इसको शिफ्ट से लगाते हैं तो ये देखें ये एक साइड से ये देखें एक साइड यूज़ हो रही है। अगर इसको हम कंट्रोल से क्लिक करते हैं तो ये देखें ये चारों साइडें से इसको हम ये देखें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके हम ये देखें शेप टूल पे आके इसके कॉर्नर भी यूँ मूव कर सकते हैं। एक तो इस कॉर्नर को मूव करने का एक तो है ये तरीका। ठीक है। दूसरा जो है वो आपने 2.5 करना है। यहाँ पे भी 2.5 करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। अब इसमें अब हम कलर भी ऐड कर सकते हैं, आउटलाइन भी ऐड कर सकते हैं। कलर यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आपने यहाँ पे आके ये फाउंटेन फिल पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप इसके ये 3 कलर 4 कलर 5 कलर 6 कलर जिस तरह आप इसमें कलर्स ऐड करना चाहेंगे आप उसके मुताबिक कलर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये देखें आप इसमें अपनी मर्ज़ी के कलर्स ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें मैंने इसको 4 कलर्स में ऐड कर दिया है। इसको मैं छोटा करूँ तो ये देखें एक हमारे पास ये शेप बन गई है। और एक तो तरीकाकार हो गया ये दोस्तों रेक्टेंगल टूल पे काम करने का। दूसरा आप ऊपर देख रहे होंगे आपके कोरल ड्रा में, ये देखें राउंड कॉर्नर, ये है जी स्कैलॉप कॉर्नर, ये है जी कंफर्ट कॉर्नर। थोड़ी इंग्लिश मेरी वीक है तो अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो उसके लिए मैं माज़रत करूँगा। ये देखें आपने शेप टूल की मदद से यहाँ पे ये देखें जब हम शेप टूल पे आएंगे तो ये देखें कॉर्नर, ये देखें इस तरह से कुछ कॉर्नर बन जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा मूव करते हैं। मूव करने के बाद यहाँ पे आते हैं, ये देखें यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखें यहाँ पे, और यहाँ पे जब आएंगे तो ये देखें इसको हम जितना चाहें शेप टूल की मदद से इसको क्लोज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल पे ये अभी वर्क हो रही है देखें। और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर वापस आ गए। ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या करना है, ये रेक्टेंगल टूल यहाँ से ले लिया। लेने के बाद ये इसका लॉक ऑप्शन है। ठीक है, ये लॉक अनलॉक। अब ये देखें जी यहाँ पे ये इसको बोलते हैं जी 1.5 ये देखें। जब इसको हम इसका लॉक लगाएंगे, ये देखें ये लॉक लग गया है। ये आपने देखा कि पहले ये इसको हम लॉक लगाते हैं तो 1.5 ये एक कॉर्नर पे वर्क हो रहा है हमारा। ठीक हो गया। अब 1.5 करते हैं, ये देखें एक कॉर्नर पे हो रहा है। जब इसको हम लॉक लगा के 0.75 करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये सभी कॉर्नर उसके मूव हो जाएंगे लॉक अनलॉक करने से। ठीक है।
अब इसको यहाँ पे ये देखें, इस तरह कुछ शेप बन जाएगी इसकी। अब इसकी ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। अगर हम इसको यूँ इसको मूव करके देखते हैं तो ये देखें, आप इसको जितना चाहें ये देखें कि इसको शेप बना सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसको आप ये देखें इस तरह भी बॉक्स पे कर सकते हैं। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि यहाँ पे ये देखें एंगल ऑफ रोटेशन लिखा होगा, ये देखें, ठीक है। इस तरह आप इसके सर्कल के बॉक्स वगैरह भी बना सकते हैं दोस्तों। अब ये देखें जी, अब नीचे जो एक टूल आ रहा है वो है ना जी पॉइंट रेक्टेंगल। पॉइंट रेक्टेंगल का क्या काम है, ये किस तरह वर्क करता है। अब इसको ये देखें, हम जितना जहाँ से चाहें इसको यूँ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये जहाँ पे हम अपना माउस रखेंगे, ये देखें जितना इसको हम चाहें उस हिसाब से इसको लगा सकते हैं। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, जो ज़्यादातर डिज़ाइनर हजरात होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं डिज़ाइनिंग करने में, वो रेक्टेंगल टूल पे वर्क करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की हैं, ये ऊपर F6 लिखा हुआ है, तो आपके भी कोरोड्रा में F6 लिखा होगा। अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको शॉर्टकट की इसको चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप उसमें वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो ये अब जो अमूमन डिज़ाइनर है, मैं भी खुद इसी रेक्टेंगल टूल पे वर्क करता हूँ, क्योंकि इसमें हम इजीली ये देखें शेप टूल की मदद से खुद ये देखें डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह चाहें इसको डिज़ाइन बना सकते हैं, जिस शेप में चाहें। अब जैसे चाहें इसमें हम कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये कलर्स ऐड मैंने किए हैं। तो थोड़ा सा मैं एक बना के दिखा देता हूँ। इसका कलर चेंज करते हैं, ये देखिए इसका भी कलर कुछ चेंज करते हैं। इसको कलर थोड़ा सा डार्क करते हैं, रेड डार्क। ये देखिए, ये अब कुछ इस तरह से आप शेप अपनी मर्ज़ी से रेक्टेंगल टूल की मदद से जिस तरह चाहें आप इसके डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके किसी काम आ रहा हूँगा, और जितनी काविश मैं कर रहा हूँ तो उम्मीद है कि आप उससे सीख रहे होंगे। जिन दोस्तों को नहीं समझ आ रही कि किसी भी चीज़ की किसी भी क्लास में आपको जो आपने पीछे वीडियोस देखी होंगे आपको समझ ना आए, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छी वीडियोस के ऊपर, किसी अच्छे टॉपिक पे। तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।